सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। स्वागत है आपका अपने चैनल नित्य कर्म गुरु जी पर। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम वृषभ राशि वालों के लिए बहुत खास है। खास क्यों है? क्योंकि गुरु वक्री के 4 महीने गुरु वक्री का फल आपके जीवन में क्या फल मिलेगा, कौन से भाव में गुरुदेव वक्र होंगे, आपकी राशि से कहां पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी। इन 4 महीनों में 4 सितंबर से देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए हैं और 31 दिसंबर 2023 तक यानी कुल मिलाकर 118 दिनों तक गुरु वक्री रहेंगे। गुरु वक्री तो हो रहे हैं, लेकिन इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव वह डालेंगे? क्योंकि गुरुदेव को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है 9 ग्रहों में, और सबसे ज्यादा कार्य तत्व गुरु के पास में है। धन के कारक गुरु है, ज्ञान के कारक गुरु है, भाग्य के कारक भी गुरु है और पति के कारक भी गुरुदेव ही माने जाते हैं। तो गुरु का बहुत बड़ा प्रभाव माना जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। अब 4 सितंबर से गुरु वक्री हो गए हैं 4 महीनों के लिए, तो वृषभ राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव बहुत विपरीत पड़ने वाला है, यह ध्यान से सुनिएगा। और वृषभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। गुरु वक्री 4 महीनों के लिए हर साल शनिदेव व गुरु वक्री होते हैं और इसी समय पर होते हैं, काफी लंबे समय तक रहते हैं। वक्री का मतलब क्या होता है, पहले आप यह समझ लीजिए। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और अपनी गति के अनुसार गोचर करते हैं। जब सूर्य से अधिकतम दूरी कोई ग्रह बना लेता है तो वह वक्री हो जाता है, ग्रह वक्री हो जाता है। राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। तो यहाँ पर सूर्य से दूरी बनाने पर गुरु डिग्री वाइज वक्री हो रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ग्रह वक्री हो जाने पर उल्टे फल प्रदान करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता, यह निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह वक्री हुआ है उसकी स्थिति कैसी है। और शुभ ग्रह वक्री होने पर विपरीत फल देने लग जाते हैं और अशुभ ग्रह भी वक्री होने पर विपरीत फल देने लग जाते हैं। लेकिन यह देखा जाता है कि कौन से भाव में वह बैठे हुए हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। 4 सितंबर से आपकी राशि से वृषभ राशि से गुरु 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं और कहाँ कहाँ का वह फल प्रदान करेंगे यह समझ लीजिए। 12वें भाव का फल देंगे, चतुर्थ भाव का फल देंगे क्योंकि वहां पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, 6ठे भाव का फल देंगे क्योंकि 6ठे भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी, 8वें भाव का भी फल देंगे क्योंकि 8वें भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, और एकादश भाव का भी फल देंगे क्योंकि एकादश भाव भी उनकी राशि है। और एक भाव पहले का फल देते हैं वक्री हो जाने पर। अब यहाँ पर आपको दोनों तरह का फल मिलेगा दोस्तों, में नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। सबसे पहले तो जब गुरु वक्री हो जाएंगे तो आपको 11वें भाव का फल देंगे। तो सबसे पहले तो अच्छी खबर यह रहेगी कि गुरुदेव इन 4 महीनों में प्रमोशन होने की संभावना बढ़ा देंगे, क्योंकि 11वां भाव होता है प्रॉफिट का, कमाई का, सपनों का, यानी कि प्रॉफिट्स होने की संभावना है, यानी कि प्रमोशन होने की संभावना है। बस कोशिश तो आपको करनी होगी। और यहाँ पर 11वें भाव से कुछ परिवर्तन होने की भी संभावना नजर आ रही है ये गुरु के वक्री हो जाने पर। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहूँगा, उनके लिए तो शुभ फल बहुत ज्यादा प्रदान होंगे जो अपने जन्म स्थान से दूर काम करते हैं। और गुरु की जो दृष्टि है वह आपके 4थे भाव पर भी पड़ेगी। दोस्तों 4था भाव हमारी माता का माना जाता है, तो यहाँ पर माता के स्वास्थ्य पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। हालांकि गुरु शुभ ग्रह है और गुरुदेव की दृष्टि शुभ रहती है, लेकिन जब गुरु वक्री होता है तो वह शुभ फल की जगह अशुभ फल देने लग जाता है। तो यहाँ पर माता के स्वास्थ्य पर और अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देकर चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि 2 तीर्थ भाव पर पड़ेगी, 6ठे भाव पर भी और 8वें भाव पर भी पड़ेगी। यानी कि आपको ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं या फिर शुगर, मैं आपको यह नहीं कहूँगा कि आपको बहुत ज्यादा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां होंगी, लेकिन यह जरूर है कि आपको थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देकर चलना होगा।
क्योंकि हमने आपको कहा था कि गुरु जब वक्री होंगे तो विपरीत फल देने लग जाएंगे। जो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, भाग दौड़ में लगे हुए थे, जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, जो व्यक्ति परिवर्तन करना चाह रहे थे, उनके लिए गुरुदेव का परिवर्तन बहुत शुभ रहेगा। क्योंकि छठे घर पर गुरुदेव की दृष्टि है। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे थे, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर बहुत काम कर रहे थे, तो उनको नौकरी मिलने की संभावनाएं इन 4 महीनों के अंदर बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पर गुरुदेव आपको एकादश भाव का भी फल देंगे, तो यहाँ पर आपकी इनकम को भी बढ़ाएंगे, आपके प्रॉफिट को भी बढ़ाएंगे। प्रमोशन भी वृषभ राशि वाले जातकों को मिल सकता है और नौकरी में भी एक बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और खासकर किस फील्ड में, खासकर आप मैनेजमेंट में काम करते हैं, आप किसी डॉक्यूमेंट्री से जुड़कर काम करते हैं, आप किसी बैंकिंग लाइन में काम करते हैं, आप जमीन से जुड़कर काम करते हैं, तो यह गुरु का वक्र होना आपको अच्छा फल देगा। या फिर आप विदेश से जुड़कर, फॉरेन से जुड़कर काम करते हैं, तो यहाँ पर वृषभ राशि को ग्रो मिलने की, बढ़ने की संभावनाएं बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि है, तो आप यहाँ पर जल्दबाजी में कोई भी डील, कोई भी बिजनेस से संबंधित कार्य जल्दबाजी में मत कीजिएगा। चाहे प्रॉपर्टी में हो, चाहे गोल्ड में हो, चाहे व्यापार व्यवसाय में हो, या फिर आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा, वह ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और खासकर जब गुरु वक्री हो जाएंगे तो वह आपको 11वें भाव का भी फल देंगे। तो खासकर बड़े भाई बहन जो भी आपसे रिश्ते में बड़े हैं, उनके साथ आपका तालमेल भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और 11वें भाव का फल शुभ माना जाता है, तो आप इन 4 महीनों में कोई चीज भी खरीद सकते हैं जो आप खरीदने का काफी टाइम से सोच रहे थे। यह फल मिलेगा आपको गुरुदेव के वक्री होने का। लेकिन यहाँ पर आप थोड़े सीरियस हो जाएंगे, दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा वृषभ राशि वाले व्यक्ति को। किसी भी चीज में दिखावे से बचने का प्रयास करेंगे। आप इस समय थोड़ा सा प्रैक्टिकली हो जाएंगे, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल करने लगेंगे, गुस्से से, क्रोध से आप बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। यह आपको बताया गुरु इन 4 महीनों में वक्री आपको क्या फल देंगे।